स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल बोर्स पोस्टुलेट्स पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने बोर के 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। क्या? फर्स्ट, अगर मैथमेटिकल फॉर्म के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सेकेंड, तुम्हारा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, ठीक है। तो अब इन 3 पोस्टुलेट्स को लेते हुए हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। उसका हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दो, हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मान लो मैं, ध्यान दो, ये 2 इक्वेशन देखो, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां आर से आर कैलकुलेट हो गया तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर मुझे आर का रिलेशन निकालना है तो देखो, इसमें के कांस्टेंट है, जेड तुम्हारा, ठीक है, जेड के टर्म्स में निकालोगे, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वी जो है ये वेरिएबल है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स है, आर एंड वी। तो अगर मुझे आर निकालना है तो मैं वी को इन टर्म्स ऑफ आर सब्सटीट्यूट करूं। तो v को इन टर्म्स ऑफ r अगर मुझे सब्सटीट्यूट करना है तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है? mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? nh बाय 2 पाई mr। और यहां से v निकल के आ गया, इसको मैं क्या रख दूंगा इस इक्वेशन में। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन रखूं तो क्या होगा? देखो, k जेड ई स्क्वायर अपॉन तुम्हारा m इंटू वी की जगह NH बाय 2 पाई MR का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर इसको मैं देखूंगा तो देखो क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा यहां पे, देखो ये r से r कैंसिल हो गया, एक r बचा, m से एक m कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर मैं r निकालूंगा तो r इज इक्वल्स टू आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर m। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान दो, ये तुम्हें पूरी रिलेशन ध्यान नहीं रखनी है इसको, बस अगर मान लो कहीं आती भी है रिलेशन में प्रूव करने को तो तुम्हें इसको डिराइव करना आना चाहिए। डिराइव करने को कुछ नहीं किया है, 2 रिलेशन में देखी, एक फर्स्ट वाली फोर्स बैलेंस, एक दूसरा एंगुलर मोमेंटम। आर मुझे निकालना था तो मैंने वी को इन टर्म्स ऑफ आर सब्सटीट्यूट करके रख दिया है, वो आसानी से आ जाएगा। तुम्हें अब ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दो। आर इज इक्वल्स टू अगर मैं बोलूंगा तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, मैं फाइनली देखो लिख देता हूं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? h प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान दो, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आया समझ में? इसकी वैल्यू क्या आती है? 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट। ये दोनों चीजें चेंज करेंगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एटम। तो अगर मैं इन कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दूं फाइनली तो तुम्हारा r का जो रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना वो क्या आता है? r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तुम्हें जो फाइनली रिलेशन याद रखना है वो ये वाला है, r इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एन यहां पे क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, z यहां पे क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। z यहां पे क्या है?
एटॉमिक नंबर। तो ये रिलेशन ध्यान रखना हो। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो आर आएगा दैट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, ध्यान रखना है इसमें जो आर आएगा दैट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। अगर तुम्हें ऑप्शन में कुछ और यूनिट्स दे रखी हैं तो तुम्हें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ये रिलेशन रटनी नहीं है, इसको अगर मान लो क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको डिराइव करके निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसी कई रिलेशंस आएंगी, इसको रटना बहुत मुश्किल है। 2 स्टेप्स में डिराइव होता है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। याद तुम्हें क्या रखना है, ये वाली रिलेशन r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और यूनिट क्या आएगी एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखो इसको 0.529 को तुम 0.53 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? तो अब इस पे देखो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे तुमसे बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ 2He प्लस, तो ध्यान दो r इज इक्वल्स टू क्या है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू यहां पे कितनी 3, z की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो अगर वैल्यू पुट करोगे तो 0.53 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 मतलब 0.53 इंटू 9/2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुमसे अगर बोला जाए कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ 3Li, करो भाई एक बार इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। तो तुम क्या बोलोगे, देखो r इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू n कितना है 1 अपॉन z कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा 0.53 बाय 3 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में? 0.53 बाय 3 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या हो जाएगा गलत। ध्यान दो, ये जो रेडियस निकाल रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, आर वैलिड फॉर बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल से वैलिड है मतलब वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 3Li तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बोर्स मॉडल के फॉर्मूले से इसका रेडियस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? पहली चीज ध्यान रखो, उसमें एक नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा जो तुम्हें वो करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन तुम जल्दी में फर्स्ट ऑप्शन यही गिवन होगा तुम मार्क कर दोगे। तो एक चीज ध्यान दो, ये जितनी भी चीजें निकल रही हैं दे आर फॉर बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल मतलब किसके लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए। क्लियर है? तो अगर तुमसे 3Li का रेडियस पूछा गया है तो तुम निकाल नहीं सकते हो बोर्स थ्योरी से। हाँ, अगर तुमसे 3Li2+ का पूछा गया है, अगर तुमसे बोला गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 3Li2+, तब तुम क्या बोलोगे, ये कितना आएगा 0.53 इंटू 1 स्क्वायर बाय 3। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना जितनी भी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं दे आर वैलिड फॉर बोर्स थ्योरी, मतलब वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, करेक्ट ऑप्शन वो होगा, लेकिन तुम जल्दी में क्या मार्क कर दोगे, ये वाला। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट करो भाई। इफ द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.12 एंगस्ट्रॉम, फाइंड फर्स्ट पार्ट ऑर्बिट नंबर, सेकंड पार्ट एंगुलर मोमेंटम। निकालो भाई एक बार वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करो। बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला पुटेंगे। तुमसे क्या बोला गया, r इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो 2.12 इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, हाइड्रोजन का z कितना है 1, तो यहां से देखो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा शायद 4n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो ऑर्बिट नंबर कितना आ गया 2। अब तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो बोर्ड्स ने एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू क्या पढ़ रखा है nh/2π। क्लियर है? ये n यहां पे क्या बोलते थे, इंटीजर होता है। इनफैक्ट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर को। ये n यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर को। तो अगर तुम्हारा ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h/2π मतलब h/। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चीज ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। यहां n क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर, और डायरेक्टली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारा शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। तो अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो 1h/2π, ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2h/2π, 3 है तो 3h/2π, 4 है तो 4h/2π।
इस केस में ऑर्बिट नंबर कितना आ रहा था 2, तो 2 आ रहा है तो और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2h/2π। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज 1.06 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द स्पीशीज। करो भाई एक बार अटेम्प्ट करो इसको। तो मैं क्या गिवन है 1.06 इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू सेकेंड ऑर्बिट है मतलब 4/z। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा 0.53, तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 0.53 ये 2 गया, z इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, तो z इज इक्वल्स टू 2 है। तो तुम्हारा ए बी सी तुम्हारा क्या होगा HELI, बताओ भाई इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो तुमका क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा HE, फिर से गलत, ये HE नहीं होगा, ये क्या होगा 2HE प्लस, फिर से एक नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा होगा, वो सही होगा। ध्यान रखो HE के लिए बोर्ड थ्योरी वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है 2HE प्लस के लिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखते हो चलना है। तो इसमें z इज इक्वल्स टू 2 है मतलब स्पीशीज क्या है 2HE प्लस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड हम लोग जो पैरामीटर निकालेंगे दैट इज वेलोसिटी। तो फिर से दो इक्वेशन ध्यान दो, पहली kZe²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। तो फिर से यहां से अगर मैं बोलूं तो v² इज इक्वल्स टू kZe² अपॉन rm। हमें v निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन क्या है mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। पहले वाले में हम लोगों ने r को सब्स्टिट्यूट करके किया था, इस केस में हम लोग क्या करेंगे v इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं nh/2πmv। और इसको अगर इसमें रखेंगे तो v² इज इक्वल्स टू kZe² अपॉन nh/2πmv इंटू m। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखो क्या आएगा v² इज इक्वल्स टू kZe², m से m चला जाएगा, इंटू 2πv अपॉन nh। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। v से यहां v आया तो v इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, मैं देखो लिख रहा हूं kZe² इंटू ke² इंटू 2π अपॉन h इंटू z/n। फिर से ये तुम्हारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, z और n चेंज करेंगे, ये ध्यान नहीं रखना है, ये तुम निकाल सकते हो। याद तो तुम्हें क्या रखना है v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n और यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा किस में आता है SI यूनिट में, इसमें यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुम्हें रिलेशन कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n और यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। जैसे करो भाई, तुमसे अगर बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ 2He प्लस, निकालो क्या आएगा v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z कितना है 2, n कितना है 4। समझ में आया। नेक्स्ट करो, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ 3Li2 प्लस इज 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड फर्स्ट पार्ट ऑर्बिट नंबर, सेकेंड पार्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट और थर्ड पार्ट एंगुलर मोमेंटम। करो भाई एक बार इसको अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो क्या गिवन है। वेलोसिटी कितनी दे रखी 2.18 इंटू 10⁶, दिस इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z कितना है 3 अपॉन n। तो यहां से n तुम्हारा क्या निकल के आएगा 3 और ऑर्बिट नंबर तुम्हारा क्या निकल के आ गया 3। तो ऑर्बिट नंबर अगर 3 निकल के आ गया तो अगर मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू n² बाई z एंगस्ट्रॉम।
मतलब मैं क्या बोलूंगा 0.53 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन लिथियम का कितना है भाई Z 3, तो ये क्या आ जाएगा 0.53 इंटू 3 यूनिट क्या आएगी एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। और थर्ड पार्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बताओ भाई। NH/2 पाई, NH/2 पाई मतलब तुम्हारा N कितना है 3, तो 3H/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें, स्टेटमेंट जरा बताना ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, अगर स्टेटमेंट वाइज भी तुम्हारा आ जाता है ना, तुम्हें बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्पेशी या डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्पेशी। मतलब उनसे क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन, हीलियम He+, Li2+, इनका रेडियस सेम ऑर्बिट का अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? तो एक चीज ध्यान दो, रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है 0.5, इसका फॉर्मूला आता है 0.53 इंटू n²/z। R इज डिपेंडिंग ऑन Z और Z पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ स्पीशीज। तुमसे बोला जाए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन नेचर और स्पीशी, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी या स्पीशी, ट्रू और फॉल्स? तो V इज इक्वल्स टू क्या है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n, डिपेंड करेगा। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, बताओ भाई। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है NH/2 पाई। इसमें Z का टर्म ही नहीं है, Z का टर्म नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं सेकेंड ऑर्बिट का हाइड्रोजन का एंगुलर मोमेंटम, जैसे हम लोगों ने निकाला था सेकेंड ऑर्बिट के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन के लिए तो कितना आएगा 2H/2 पाई। He+ के लिए बोलूं वो भी क्या आएगा 2H/2 पाई। Li2+ के लिए बोलूं वो भी क्या आएगा 2H/2 पाई। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ स्पीशीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे ट्रू फॉल्स या करेक्ट स्टेटमेंट्स या असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He इज 10 km/h, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान दो, इसको तुम कर सकते हो लेकिन अननेसेसरी लॉन्ग मेथड नहीं जाना, शॉर्ट मेथड क्या है वो बता देता हूँ। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कंपेयरिंग हो रही है, कंपेयरिंग क्या, एक का गिवन है दूसरे का निकालना है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंपेयरिंग है, एक का गिवन है दूसरे का निकालना है। तो देखो क्या करो, देखो तुम RH निकालोगे तो क्या आएगा, या R इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0.53 इंटू n², V इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। तो मैं बोल सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो सब में सेम आएगा। तो मैं बोल सकता हूं V1/V2 इज इक्वल्स टू Z1/N1 और Z2/N2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां तुम्हें किसका गिवन है, VH/VH ही निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा ZH/NH और ZHE/NH। VH कितना गिवन है 10, VH ही निकालना है। ZH कितना है 1, NH कितना है 3, सॉरी NH कितना है 1, ZHE कितना है 2 और NHE कितना है 3।
तुम्हारा v निकल के आ जाएगा कितना, v ऑफ एच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।